उनको नहीं पता चल रहा, तो कभी कह रहे थे सिलेंडर फटा है, कभी कह रहे हैं ऑयल टैंकर फटा है। आप उस एरिया की भी सिक्योरिटी नहीं कर सकते। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ दी ट्रूथ इंटरनेशनल। मैं हूँ राबिया अली। आज हम बात कर रहे हैं 2-3 दिन पहले जो कराची में वाक़या हुआ है, एक बॉम्ब ब्लास्ट जिसके अंदर 2 चाइनीज़ मारे गए हैं। उसकी ओवरव्यू लेंगे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, बार बार चाइनीज़ को पाकिस्तान में क्यों दहशतगर्दी का निशाना बनाया जाता है, और दूसरी तरफ SCO होने वाली है, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इन हादसात का SCO कॉन्फ्रेंस पर। इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जावेद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया आपने दोबारा बुलाया। कैसे हैं आप सर? जी अल्लाह का शुक्र है। सर, ये जो वाक़या पेश आया है कराची में, और ये बार बार चाइनीज़ को हम देखते हैं कि दहशतगर्दी का निशाना बनाया जाता है, इसकी मेन रीज़न आपको क्या समझ आती है? देखिए, इसमें सबसे बड़ी रीज़न जो है वो तो सी पैक है। राइट। और 2015 में सी पैक शुरू हुआ था पाकिस्तान में, और इसकी मुखालफत उसी वक्त ही शुरू हो गई थी। ठीक है। ठीक है, अब ये है कि सी पैक हज़ारों चाइनीज़ उस पे काम कर रहे हैं डिफरेंट जगह पे, कराची में भी, कोयटा में भी, बलूचिस्तान के दूसरे इलाकों में भी, और भी कई शहरों में कर रहे हैं। अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि अभी 2-3 महीने पहले प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के गए थे चाइना, उनसे वो अपना इन्वेस्टमेंट के लिए, कुछ फाइनेंशियल हेल्प के लिए। तो उनके जो अपना सदर हैं और वज़ीर आज़म हैं, उन्होंने इनको सब कहा था कि भाई आप हमारे बंदे मरवाते जा रहे हो, यानी सिक्योरिटी आप प्रोवाइड नहीं कर रहे हो, और आप चाह रहे हो कि हम मज़ीद बंदे भी भेजें और इन्वेस्टमेंट भी भेजें, जी। तो ऐसा मुमकिन नहीं है। तो उसके बाद ये पहली दफ़ा हुआ कि चाइना के वज़ीर आज़म ने और उनके जो फॉरेन ऑफिस है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा पाकिस्तान से कि आप चाइनीज़ की सिक्योरिटी को बेहतर करें, हमारे चाइनीज़ शहरी जो पाकिस्तान में काम कर रहे हैं उन पर दहशतगर्द हमले हो रहे हैं। अब जो कराची में हुआ ना, मैं 3-4 चीज़ें आपको ऐसी बताता हूँ जो बहुत ही सिक्योरिटी ब्लंडर जिसको कहते हैं। राइट। एक तो ये था कि जो खुदकुश बम्बर था, ठीक है, वो एयरपोर्ट पे गाड़ी बारूद से भरी हुई थी। जो इनकी इब्तदाई रिपोर्ट है उसके मुताबिक 70 किलो या 80 किलो उसमें बारूद था। जी बिल्कुल, इनिशियल शायद आया भी ये था कि कोई ऑयल टैंकर के अंदर शायद आग वो लगी है, शुरू में क्योंकि वो था, लेकिन इतना ज़्यादा बारूद था, इतनी हाँ, ज़्यादा आग थी। शुरू में वो कह रहे थे कि शायद ऑयल टैंकर है, लेकिन अब कंफर्म हो गया कि ये सुसाइड बम्बर था। राइट। उसमें सबसे बड़ी जो तशवीशनाक बात है वो ये है कि जो दहशतगर्द हैं उनको कैसे पता चला कि चाइनीज़ की मूवमेंट है एयरपोर्ट पे। यस। ठीक है, और दूसरा ये था कि उनको ये भी कैसे पता चला जिस गाड़ी में खुदकुश बम्बार ने गाड़ी मारी है, ये चाइना के जो कन्वाय था वो उसमें से एक गाड़ी थी। और दूसरा ये था कि एयरपोर्ट इंतहाई सेंसिटिव एरिया है। अब वो बारूद से बड़ी गाड़ी लेके वहाँ खुदकुश बम्बर वहाँ रात के 11 बजे कैसे पहुँच गया? रात के 11 बजे वहाँ बहुत कम मूवमेंट होती है, रश नहीं होता। इसका ये मतलब ये होगा कि जो हमारे सिक्योरिटी के इदारे थे ये बिल्कुल सोए हुए थे, इनको कोई परवाह नहीं थी, या तो कोऑर्डिनेशन नहीं की या इनको पता नहीं था। चूँकि एयरपोर्ट पे अगर कोई गाड़ी लेके पहुंच सकता है बारूद से बड़ा, यानी गाड़ी क्या, ये तो कोई ट्रक टाइप ही होगा जिसे 70-80 kg इसमें एग्जैक्टली। बारूद था। तो वो अगर ट्रैफिक सिग्नल पे उसने टारगेट किया है, ठीक है ना, इसका मतलब ये है कि वो जो मेंबर था उसको कोई पीछे से गाइड कर रहा था कि इतने बजे वो लोग आएंगे, अब ये आगे हैं, अब ये यहाँ पे खड़े हैं, और आप गाड़ी, इस वाली गाड़ी में आप गाड़ी मार दो।
मतलब उनका दहशतगर्दों का नेटवर्क इतना स्ट्रांग कि उनको चाइनीज़ की मूवमेंट का एडवांस में पता है, उनकी गाड़ियों का भी पता है, और उन्होंने कहाँ से गुजरना है, उनको कहाँ हिट करना है, वो सारा उनको पता है। और हमारी सिक्योरिटी एजेंसी वाकया होने के बाद भी उनको नहीं पता चल रहा था। कभी कह रहे थे सिलेंडर फटा है, कभी कह रहे हैं ऑयल टैंकर फटा है, फिर 2 दिन बाद जाके पता चला ये सुसाइड बम्बर है। अभी कल की खबर थी कि जी 19 के करीब मुश्तबा लोगों को पकड़ लिया। तो उससे क्या, जो लोग मर गए तो चाइनीज़, वो भी इंजीनियर, आपको पता है इंजीनियर ऐसे ही नहीं बनता। दूसरा ये है कि इंटरनेशनल इंजीनियर, उसके साथ फिर जो दूसरे लोग थे, टोटल 3 कैजुअल्टी हुई हैं और ज़ख्मी तकरीबन 20 के करीब हैं। तो काफ़ी सारी गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। तो मेरे लिए तो हैरानकुन बात यह है कि ये खुदकुश बम्बर एयरपोर्ट के करीब कैसे पहुंच गया। ट्रैफिक सिग्नल जो है ना, वो मैं भी कई दफ़ा कराची आया गया हूँ, वो एयरपोर्ट से ज़्यादा दूर नहीं, हार्डली आधा किलोमीटर होगा। अगर आप उस एरिया की भी सिक्योरिटी नहीं कर सकते, और ख़ासकर अब चाइनीज़ को बार बार अब पाकिस्तान को वार्निंग मिल रही है कि आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो आप चाइनीज़ शहरी जो हैं, जो वहाँ काम कर रहे हैं, उनको तहफ़्फ़ुज़ तो दें। अच्छा, वो खाली वो ये जो कराची में कौंसलेट है चाइना को, उनकी प्रेस रिलीज जो आई थी, उसमें यह था कि वो पोर्ट कासम से कॉन्वॉय आया था और वो एयरपोर्ट जा रहे थे। ठीक है। और वो चाइनीज़ इंजीनियर के साथ इन्वेस्टर भी थे, जो लोग यहाँ पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करना चाह। अब बताइए, इस वाक़े के बाद कौन इन्वेस्टर है जो ये सोचेगा कि मैं पाकिस्तान में जाके इन्वेस्टमेंट करूं। और इसकी टाइमिंग भी देखें कि इस्लामाबाद में उस वक्त हंगामे चल रहे हैं। हाँ, और अगर यहाँ पे ये कमेंट बने जावेद साहब के सारी सिक्योरिटी जो थी वो मुल्क को खोदने में और कंटेनर लगाने में लगी हुई थी, इसलिए तो नहीं ऐसा हुआ कि हम वहाँ पर तवज्जो नहीं दे सके। कराची में ऐसी सिचुएशन तो नहीं थी, कराची में तो नहीं थी। हल्का फुल्का वायला था। दूसरा, एयरपोर्ट की साइड पे कुछ भी नहीं होता वहाँ पे, वो बिल्कुल दूर है, हटके है। और जिस एरिया से चाइनीज इंजीनियर आए थे वो कराची से बाहर है। पोर्ट कासम जो है वो स्टील मिल के साथ है, कराची से बिल्कुल बाहर है। कराची में 2 पोर्ट हैं, एक बिन कासम है और एक कराची पोर्ट ट्रस्ट है जो शहर के अंदर है, किमाड़ी के करीब ना। तो ये इतना दूर है कि आम बंदा वहाँ पहुँच नहीं सकता। लेकिन दहशतगर्द जो हैं, चूँकि उनको वसाइल भी दिए जाते हैं, उनको गाइड भी किया जाता है, वो वहाँ पहुँच जाते हैं। और ये रात के तकरीबन 11 बजे का टाइम है। तो जावेद साहब, ऐसा नहीं लगता, ये आपकी सारी बात सुनकर जो समझ आता है वो ये कि ये सिर्फ दहशतगर्द तंजीम नहीं है, इसके पीछे कोई बहुत स्ट्रॉन्ग ऐसे ममालिक कह लें या ऐसी तंजीमें हैं जिनको इस बात से फ़र्क पड़ता है कि पाकिस्तान के अंदर तरक्की ना हो या सी पैक किसी तरह बंद हो जाए। सी पैक किसकी आंखों में इतना ज़्यादा खटक रहा है? देखिए, इसमें जो जिम्मेदारी कबूल की है वो तो BLA ने की है, जो फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन है, बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी। ओके। अच्छा, ये ऑर्गेनाइजेशन है जो जिस पे इल्ज़ाम है कि ये इंडिया और उसके लिए CIA के लिए काम करती है। राइट। क्योंकि देखो, ये बेसिकली इनका ग्रीवेंसेस इनके बलोचिस्तान से रिलेटेड हैं। टारगेट ये कराची में आके चाइनीज़ को कर रहे हैं। ठीक है। कभी आपने सुना हो कि BLA ने अमेरिकन को टारगेट किया हो, इंडियन को टारगेट किया हो, या जो वेस्टर्न कंट्रीज के दूसरे डिप्लोमेट उनको कभी भी नहीं करेंगे। क्योंकि इनका मिशन जो है वो यही है कि सी पैक को टारगेट करना, क्योंकि इनको ये असाइनमेंट दी गई है एक तरह की। ये सी पैक को बंद। हाँ, सी पैक को हिट करना है और ख़ासकर चाइनीज़ को करना है, ताकि ये प्रोजेक्ट यहाँ ना चल सके, ना बन सके। और यही वजह है जो दहशतगर्द हमले हो रहे हैं कि 2015 से लेके अब ये 2024 एंड के करीब है, आपको कोई सी पैक में उस लेवल की डेवलपमेंट नज़र नहीं आई थी जो प्लानिंग थी ओरिजिनल। जो इनिशियली जिस तरह स्टार्ट भी हुई थी वो एकदम से स्लो डाउन हो गई। जी बिल्कुल हुआ। और सेकंड फेज़ अब कह रहे हैं कि शुरू हो गया या होने वाला है। वो इसी वजह से लटक रहा है कि सिक्योरिटी के इश्यूज़ हैं। और उसके अलावा जो, अगर मैं तो यही कह रहा हूँ कि हुकूमत जो है या हमारे जो सिक्योरिटी इदारे हैं वो सोए रहते हैं क्या? क्योंकि आपके लिए सी पैक बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे मुल्क के। सी पैक भी है, चाइनीज़ भी है। चाइनीज के साथ ताल्लुकात बहुत दूसरा ये है कि एयरपोर्ट तो एक बहुत ही सेंसिटिव एरिया है, और एयरपोर्ट
पे ट्रैफिक सिग्नल पे हिट करना है, वो चाहते तो अब एयरपोर्ट के आगे भी जा सकते थे, सिग्नल से आगे भी जाके कर लेते, लेकिन मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ा सिक्योरिटी ब्लंडर है और इन लोगों को सोचना चाहिए, जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, इसमें CIA भी है, CTD भी है, ISI है, MI है, कि ये इस तरह भी तवज्जो दें और ये जो बाकी मुल्की मामलात हैं उस पर कम छेड़छाड़ कम रखें। ये जो उसकी असल ड्यूटीज हैं उनको पूरी तरह ये करें। तरक्की जो है वो मईशत की डेवलपमेंट से आएगी, गड्ढे खोदने से, टैंकर लगाने से वो तरक्की बिल्कुल नहीं आएगी। तो सर ये जो एक तरफ अब ये धमाका हो गया, और ये धमाका होता है कोई तकरीबन 8-10 दिन पहले इस वाक़ये से कि जब इस्लामाबाद में SC होने जा रही है, जो कि एक बहुत बड़ा इवेंट है जिसमें बेसिकली चाइना जिसका एक मेन पार्ट है, उसमें चाइनीज़ वज़ीर आज़म भी आ रहे हैं। तो इसने पूरे इवेंट ने इस इवेंट को किस तरह इम्पैक्ट किया? देखिए, इम्पैक्ट इस तरह से करता है ना कि 15 या 16 को 2 दिन शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की कॉन्फ्रेंस है पाकिस्तान में, और उसमें कोई 20 से ज़्यादा कंट्रीज़ के जो डिप्लोमेट्स हैं, जो लीडर्स हैं, वो आएंगे उसमें पार्टिसिपेट करने में, जिसमें सुना है कि चाइना के वज़ीर आज़म भी आ रहे हैं, राइट। और इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर भी आ रहे हैं उसमें। और ये बहुत बड़ी बात है कि इतने बड़े कंट्रीज़ के लीडर, मसलन चाइना बहुत बड़ा कंट्री है, इंडिया भी बहुत बड़ा कंट्री है, और चाइना का जो प्रेसिडेंट है उनके आने से ये भी सुनने में आ रहा है कि वो पाकिस्तान को चाइनीज़ कर्ज़ों में रिलीफ देंगे, यानी रोल ओवर कर देंगे, कोई $15 बिलियन के करीब हैं जो पावर प्रोजेक्ट से रिलेटेड। अगर वो कर देंगे तो उससे पाकिस्तान को काफ़ी रिलीफ मिलेगा। लेकिन असल चीज़ ये है कि उसके लिए जो उनकी बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, सिक्योरिटी है, और उनकी जो दूसरी फैसिलिटीज़ हैं, पाकिस्तान कम से कम वो फैसिलिटीज़ तो दे ना उनको। मतलब इस तरह थोड़ी है कि जो जिसका मुंह चाहे वो उठाए और जाके चाइनीज़ को जान से मार दे, बम से उड़ा दे, ऐसे थोड़ी होता है। दूसरे मुल्कों में तो इस तरह नहीं हो रहा। बिल्कुल। तो ये फ़िलहाल कोई इसके ऊपर बयान वगैरह आया है चाइनीज़ गवर्नमेंट का, कुछ इस तरह का जो ये वाक़या हुआ है कराची में कि SCO से रिलेटेड, या अभी ये काम है सारे ममालिक एंड दे आर कमिंग? कि उसमें देखें उन्होंने दिया था, चाइनीज़ फॉरेन ऑफिस ने भी, चाइना की एम्बेसी ने भी बयान दिया था कि इसकी तहकीकात फ़ौरन करें और लोगों को पकड़ें। और ये तो जब भी कोई वाक़या होता है वो कहते हैं, और हमारे भी कहते हैं कि हम इजाज़त नहीं देंगे, ये नहीं करने देंगे। भाई इनसे बंदा पूछे कितने लोगों ने इजाज़त पूछ के किए हैं दहशतगर्द हमले। राइट। असल चीज़ तो यह है कि आप अपना सिस्टम जो है वो ठीक करें, लोग यहाँ सिक्योर फील करें। फॉरेन इन्वेस्टर हैं या अपने हमारे इन्वेस्टर हैं, बिजनेसमैन हैं, अवाम है, वो सिक्योर फील करें। वो अभी एनवायरनमेंट ऐसा नहीं है कि इवन सिक्योरिटी के जो लोग हैं वो खुद इनसिक्योर हुए हुए हैं। इतने ज़्यादा धमाके और खुद कुछ हमले और अटैक्स हो रहे हैं। मैं इसमें यही कहूँगा कि जब तक हम ये दहशतगर्दी को इसकी जड़ से नहीं उखाड़ेंगे ना, पाकिस्तान को आप किसी भी तरीके से बेहतरी या तरक्की की तरफ लेके नहीं जाते। पाकिस्तान की तरक्की का जो है इन्हिसार है वो मुआशी तरक्की पे है और फॉरेन इन्वेस्टमेंट के ऊपर है, और ये दोनों चीज़ें जो हैं ये सिक्योरिटी के साथ सेफ एनवायरनमेंट में ही ये ग्रो करती हैं। अगर सिक्योरिटी सेट्स हों, हमले हो रहे हों, तो उसमें ये फिर ना तो मुल्क सही चलेगा और ना इसमें कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी पाकिस्तान में। थैंक यू सो मच जावेद साहब, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच एवरीवन। मिलते हैं किसी और ऐसी ही अपडेट में। अल्लाह।